देखो भाई, कॉपी पेन निकाल लेना अपनी, ठीक है, बुक खोल लेना। तो एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को। एग्जाम्पल्स मैंने निकालने को बोले थे, किस किस बच्चे ने निकाले हैं हैंड रेज करना। ठीक है, अनुभव सिंह निकाल लिया कर बेटा एग्जाम्पल्स। अंशु कुमार तो भी निकाल लिया कर। आरती एग्जाम्पल निकाल लेती हैं भाई। दिल कुछ एग्जाम्पल निकाल हैं, एक रह रहा है, चल कोई बात नहीं, एग्जाम्पल निकाल लेना भाई। 3.2 एक्सरसाइज तक एग्जाम्पल निकाल लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह का परिवर्त, ठीक है। एक तो ये पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, ठीक है। तीसरा हमें पढ़ना है, कहाँ गया ये रहा, तीसरा हमें पढ़ना है सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह, ठीक है। चौथा हमें पढ़ना है इसकी एक थ्योरम। इसकी वैसे तो दो थ्योरम है, लेकिन एक ही थ्योरम करनी है, दूसरी थ्योरम करने की जरूरत है नहीं। चार चीज़ें पढ़नी है भाई। वापस बताता हूँ, देखो दिख रहा है तुमको सबको, किस किस को दिख रहा है, हैंड रेज करना एक बार। चलो ठीक है, पहले तो हमें पढ़ना है बेटा कि भाई आव्यूह का परिवर्त क्या चीज़ है, पहली बात तो ये पढ़नी है, ठीक है। फिर आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह पढ़ेंगे, और उसके बाद हम थ्योरम पढ़ेंगे। ये चार टॉपिक हैं, यानी कि आज आपका एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये जो चीज़ मैंने लिख के है ना, ये चीज़ आप भी लिखेंगे साथ साथ, ठीक है। करें शुरुआत। देखो हेडिंग ढाल लो, हेडिंग ढाल लो आप, आव्यूह का परिवर्त लिख लो साथ साथ। आव्यूह का आव्यूह का परिवर्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखो, ठीक है। अब आव्यूह का परिवर्त होता क्या वो समझो। सामने देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक आव्यूह है, लेट्स से कि कुछ इस प्रकार की, और मैं आपसे कहता हूँ कि भैया मुझे इसका परिवर्त निकाल के दो, इसका ट्रांसपोज निकाल के दो, ठीक है। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं ए डैश करके। ए डैश भी कर सकते हो, ए डैश भी लिख सकते हो, और तुम चाहो तो ए की ऊपर टी लगा सकते हो, छोटा सा टी फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं और इससे भी डिनोट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं वो समझ लो, बहुत आसान है। जो इसकी फर्स्ट रो है ना, उसको तुम फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से। जो इसकी सेकंड रो है ना, उसको सेकंड कॉलम बना दो। ये जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स बन के आया, इसी को ही हम ट्रांसपोज बोलते हैं, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स ये है तो ए ट्रांसपोज भाई ये होगा। बात समझ में आ गई। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, लेट्स से 5 6 1 2। अगर मैं आपसे इसका ट्रांसपोज पूछूं तो कौन कौन बच्चा बता सकता है, हैंड रेस करना एक बार। सुनो आकाश कुमार पंडित, सुनो बेटा, इसका अगर मैंने आपसे ट्रांसपोज पूछा तो इसका ट्रांसपोज कैसे बताएंगे। इसकी फर्स्ट रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम बना देंगे, इसकी सेकंड रो उठाएंगे, सेकंड कॉलम बना देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। बात क्लियर है, किस किस को तो बात समझ में आ गई। अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अदले बदली कर दें, तो वो क्या कहलाती है, ट्रांसपोज कहलाती है उस मैट्रिक्स की, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन से फॉर्मेलिटी के लिए लिखवाई जाती है भाई, याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रखने की जरूरत होती ना तो मैं भी याद रखता, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, है ना, जैसी बुक में है वैसी लिखवा रहा हूँ, थोड़ी सी बस चेंज करके है। लिखो, यदि ए एक m बाय n कोटि का, लिख लो बेटा साथ साथ, यदि a एक m बाय n कोटि का आव्यूह है, तो a की पंक्तियों और स्तंभों का, a की पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर
विनिमय, विनिमय का मतलब होता है इंटरचेंज। परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाले आव्यूह को, प्राप्त होने वाले आव्यूह को आव्यूह ए का परिवर्त कहते हैं। इसकी डेफिनेशन रटने मत लग जाना, ठीक है। ये तो बस इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के समय आपको दोहराने में दिक्कत ना हो। डेफिनेशन पढ़ें और आपको उसका मतलब समझ आ जाए, इसलिए लिखवाई जा रही है, ठीक है। लिख लो, मुजम्मिल लिख लिया। क्या लिखा मैंने लिखा कि भाई ए कोई m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ए कोई m/n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो अगर मैं ए की पंक्तियों और स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, भाई रोज़ पकड़ी कॉलम बना दिया, रोज़ पकड़ी कॉलम बना दिया, अगर ऐसे कर दूं तो उससे जो मुझे प्राप्त आव्यूह होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, आव्यूह ए का परिवर्त बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल भी लिख लो, आपकी बुक वाला एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है 3 5 √3 1 0 -1/5। इसका ट्रांसपोज कौन बच्चा बता सकता है? हैंड रेस करना, सभी बच्चे बताने योग्य होने चाहिए भाई। कहाँ गई आरती? हाँ बेटा आरती, बताना ज़रा इसका ट्रांसपोज क्या होगा। सर 3 और 5 √3 1 0 -1/5। बस म्यूट कर ले बेटा। सबने लिख लिया यहाँ तक? आगे बढ़े। अब एक चीज़ आपसे पूछते हैं, बताना ज़रा, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? बोलो वहाँ से, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/2। और इसका जो ट्रांसपोज है इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ भाई कि अगर ए का, या फिर कह लो कि ए की कोटि m/n है, तो ए ट्रांसपोज की जो कोटि होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? कौन बता सकता है? बोलो, वहीं से बोलो बेटा, क्या आएगी? n/m, ठीक है। तो इसको भी लिख लो एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आव्यूह के, या फिर कह लो कि आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं वो तो सिखा दिया, अब इसके गुणधर्म भी हैं, है ना। लिख लो साथ में, आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अनुभव सिंह लिख ले बेटा, फिल्म थोड़ी चल रही है। फेस टू फेस क्लास का फ़ायदा ये होनी चाहिए ना कि भाई क्लास की तरह, जैसे तुम क्लास में काम करते हो वैसे ही यहाँ पे काम करो। आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म। अब सुनो मेरी बात, अब मत लिखना। सबसे पहला गुणधर्म ये है कि मान लो कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसका मैं ट्रांसपोज ज्ञात करता हूँ, है ना। और इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ना, उसका वापस से ट्रांसपोज ज्ञात कर लेता हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ज्ञात किया, जो मैट्रिक्स बनी उसका वापस से ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? ए मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे तो एग्जाम्पल आप खुद भी सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका मैं ट्रांसपोज ज्ञात करता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? बोलो 1 2 3 4, ऐसे होगा ना। इसकी रो पकड़ के कॉलम बना दी, ऐसे होगा, ठीक है। अब इस ट्रांसपोज का मैं वापस ट्रांसपोज कर देता हूँ,
तो अगर मैं इस ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, 1 3 2 4। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए मैट्रिक्स थे और जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो सेम आ रहा है ना। हर मैट्रिक्स के साथ ऐसा होगा, अगर आप ए ट्रांसपोज का वापस से ट्रांसपोज करते हैं तो आपको सेम टू सेम वही मैट्रिक्स वापस मिलती है। ये बात समझ में आ गई? किस किस को समझ में आ गई हैंड रेज करना। चलो, तो ये पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मान लो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ा, फिर से जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज किया, तो ये हमेशा बराबर पाता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, इसको आप एग्जांपल लेके खुद ब खुद वेरीफाई कर सकते हो, मैं करवा नहीं रहा हूँ, ये तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे, है ना। कोई भी एग्जांपल ले लेना, समझ जाओगे अपने आप ही वहाँ से। और वैसे भी जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई करने को आएंगी, तो वहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं कोई दो मैट्रिक्स है उनको जोड़ता हूँ फिर उसका ट्रांसपोज करता हूँ तो वो बराबर होता है उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ने के। बात क्लियर है? ठीक है। तीसरी बात है हमारी कि अगर मान लो कि कोई एक संख्या है के, उसकी मैंने ए मैट्रिक्स से गुणा की, ध्यान से सुना, कोई संख्या है के, उसकी मैंने ए मैट्रिक्स से गुणा की और इसका ट्रांसपोज ज्ञात किया, तो ये पता किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा आपका के को बाहर रख लिया ए ट्रांसपोज के। वापस समझना, कोई मैट्रिक्स थी, उसकी मैंने किसी संख्या से गुणा की, फिर ट्रांसपोज लिया, है ना, और फिर मैंने क्या किया, उस पहले मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया, फिर संख्या से गुणा की। इनका आंसर हमेशा बराबर आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस मैट्रिक्स की 2 से गुणा करता हूँ, क्या आएगा, 2 4 6 8। ठीक है, इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो क्या आएगा, 2 4 6 8। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे मैंने गुणा की थी फिर ट्रांसपोज लिया था, अब एक काम करता हूँ, इसका ट्रांसपोज पहले लेता हूँ फिर गुणा बाद में करूँगा, आंसर सेम आएगा, देखिएगा। इसका ट्रांसपोज मैंने पहले कर दिया भाई, है ना, गुणा अब कर देता हूँ, सेम आया कि नहीं आया? बस समझ आ गई? अगर मैं किसी मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करूँ फिर ट्रांसपोज लूँ या फिर ट्रांसपोज लेके गुणा करूँ, आंसर सेम आता है भाई। बात समझ में आ गया? किस किस को बात समझ में आ गई, हैंड रेज करना एक बार। महेश कहाँ गया, महेश गायब हो गया। चलो ठीक है भाई, चौथी बात, और ये चौथी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, मैंने इनकी गुणा की, गुणा करके फिर ट्रांसपोज लिया, तो ये किस बराबर आता है, ये बराबर आता है दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गुणा में पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है ना, अगर आप दो मैट्रिक्स की गुणा करके फिर ट्रांसपोज लेते हैं ना, ये हमेशा बराबर आता है दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गुणा में पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये 4 आपके गुणधर्म है ना, इसको फटाफट से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी एग्जाम्पल से वेरीफाई कर सकते हो बेटा, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, इसको खुद ब खुद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने दो बातें पढ़ ली भाई। पहली बात तो पढ़ ली कि यार आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरी बात हमने पढ़ ली कि आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म क्या है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे टॉपिक पे, हेडिंग डालो। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, तीसरा टॉपिक हमारा सममित और विषम सममित आव्यूह, सममित और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब कहेंगे सर कई बार तो मैट्रिक्स लिख देते हो, कई बार मैट्रिसेस लिख देते हो, क्या चक्कर है ना। तो भाई जहाँ पर हम एक से ज़्यादा मैट्रिसेस की बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे मैट्रिसेस लिख देते हैं, और जहाँ पर हम केवल एक मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स लिख देते हैं, है ना, प्लूरल है वो उसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, हेडिंग डाल लो, सममित और विषम सममित आव्यूह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। अभी सममित आव्यूह क्या है उसको समझो, नोट बाद में करना, डेफिनेशन में आपके साथ ही लिखूंगा, अभी पहले समझो।
सममित अवयव होता क्या है? तो सममित अवयव उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने ट्रांसपोज किया है ना। ट्रांसपोज को चाहे तुम ऐसे दर्शा दो, चाहे डैश करके दिखा दो, तुम्हारी मर्जी है। कोई मैट्रिक्स है ए, उसका मैंने ट्रांसपोज किया और ट्रांसपोज करने के बाद मुझे सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सममित अवयव। बोलो क्या बोलेंगे बेटा? और आकाश कुमार पंडित कुछ खा रहा है क्या? बोले बेटा। हाँ भाई, किसी अवयव का अगर मैं ट्रांसपोज करूं और मुझे सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी अवयव है? सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैंने एक ये मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करना जरा एक बार। इसका ट्रांसपोज कौन बता सकता है? हैंड रेस करें, पूछते हैं किस कौन बताएगा। दिलकुश बताने की कह रहा है, बता बेटा दिलकुश। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? क्या लिखूं यहाँ पे? 1 3 3 2। क्या ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज सेम है या अलग अलग हैं दिलकुश? सर अलग अलग है। नहीं सर सेम है। मैं सोचा गलती करवा दी क्या? ए और ए ट्रांसपोज सेम है ना भाई, है ना। जी सर अगर ए और ए ट्रांसपोज सेम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स क्या है? बराबर है। बराबर तो है। इसको बोलूँगा क्या? क्या नाम है इसका? इसको बोलूँगा सममित अवयव। ये हमारा क्या है? एक सममित अवयव है। ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ, देखिएगा। और मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना उसमें खास पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भी। एक खास पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करूँ, कौन कौन इसका ट्रांसपोज बता सकता है? बताना चाहिए एक बार, हैंड रेस करना। दिल कुछ तू ही बता दे बेटा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 1 हम्म 6 हम्म 2 हम्म 6 5 3 2 3 7। क्या ए और ए ट्रांसपोज सेम दिख रहे हैं तुमको? जी सर। तो ये ए जो मैट्रिक्स में लिखा है, ये किस प्रकार की मैट्रिक्स है? क्या नाम है इस मैट्रिक्स का? सममित अवयव। बात समझ में आ गई सबको? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर हमें सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सममित अवयव कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? सममित सम्मित आप अवयव। अब यहाँ पे है ना, आप कहोगे सर आप फटाफट से एग्जांपल दे रहे हो, क्या चक्कर इसका? हमें कैसे, अगर मान लो कि कोई हमसे को बोल दे कि भाई सममित अवयव का एग्जांपल दें, तो हम कैसे तुरंत पता कर सकते हैं? तो उसका एक पैटर्न है भाई, जनरल पैटर्न। ध्यान से देखना, सामने देखो। अगर कभी भी तुम्हें सममित अवयव बनानी हो ना, तो तुम एक काम करना, तुम है ना अपनी मर्जी से विकर्ण अवयव कुछ भी ले लेना। अपनी मर्जी से विकर्ण अवयव कुछ भी ले लेना। मान लो कि तुम्हारी मर्जी की यार तुमने 1 2 3 लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर सममित अवयव बनानी है तो जो चीज़ यहाँ पे लोगे ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे लेना। देखो मैंने यही सेम पैटर्न फॉलो किया था, दिख रहा है? सर। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट से 4 5 6, तो मुझे यहाँ पे भी 4 5 6 ही लेना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा लूँगा ना, पक्की बात है ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये सममित मैट्रिक्स बनेगी ही बनेगी, गारंटेड। ठीक है ना, ये इसका जनरल पैटर्न है। विकर्ण अवयव अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, चलेगा। लिख मत बेटा आकाश, समय दूंगा। विकर्ण अवयव अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, ठीक है। लेकिन जो अवयव तुम यहाँ पे ढालो ना, वही सेम अवयव यहाँ पे डाल देना। पक्की बात है कि वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी? सममित अवयव बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सम्मित आप बनेगी। अर्जुन शर्मा क्या बनेगा बेटा? हाँ। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। अब नोट कर लेना जो मैं लिखवाऊँ। इसके डेफिनेशन लिखो भाई, लिखो। एक वर्ग, म्यूट कर ले बेटा। एक वर्ग अवयव एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि उसका ट्रांसपोज करने पर वही सेम टू सेम मैट्रिक्स मिल जाए। एक वर्ग अवयव ए सममित अवयव कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो? ए के बराबर हो। ठीक है। इसका जनरल पैटर्न जो है वो नोट कर लो। कभी भी तुमसे कोई कह दे कि भैया सममित अवयव का उदाहरण दो, तो तुम फटाफट से दे पाओगे। इसका जनरल पैटर्न क्या है? इसका जनरल पैटर्न ये है कि भैया
तुम अपनी मर्जी से विकर्ण अवयव कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो कि तुम्हारा मन किया कि यार मैं तो ABC लूँगा, चलेगा, ठीक है, कुछ भी लो। लेकिन जो अवयव तुम यहाँ पे लिख रहे हो ना भाई, सामने देखो, जो अवयव तुम यहाँ पे लिख रहे हो वही सेम अवयव यहाँ पे लिख देना, अगर तुम्हें सम्मित अवयव बनाना है तो। मान लो कि तुम अगर यहाँ पे P/R लिख ले हो तो तुम यहाँ पर भी P/R लिख देना। ये तुम्हारी अवयव कैसे बन जाएगी? सम्मित अवयव बनेगी, पक्की बात है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये सेम टू सेम मिलेगा तुमको। लिख लो फटाफट से। अंशु कुमार लिख ले बेटा। सोमत। सर जैसा कि विकर्ण के अलावा सेम ना लिखे तो नहीं बनेगा सम्मित अवयव। सेम लिखना पड़ेगा तभी बनेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, यस सेम इसका मिरर कॉपी यहाँ पे Yes, होना चाहिए। सम्मित का मतलब क्या होता है? सम्मित यानी कि सेम टू सेम, जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो ना यस सर सेम टू सेम यहाँ पे, ठीक है। यस म्यूट कर ले बेटा। हाँ भाई लिख लिया। अब हम बात करते हैं, यस सर। अब हम बात करेंगे विषम सम्मित अवयव की। आ जाओ लिखो, विषम सम्मित अवयव। देखो भाई, सम्मित अवयव में क्या होता था, सामने देखें। सम्मित अवयव में क्या होता था कि कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेने पे वो सेम टू सेम आ जाती थी, उसको हम सम्मित अवयव बोलते थे। नाम से पता चला सम्मित अवयव, ट्रांसपोज लेने पे सेम टू सेम आ जाए वो सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव क्या होगा कि ट्रांसपोज लें और नेगेटिव आ जाए, ठीक है ना, समझ में आई बात। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उस अवयव को हम क्या बोलते हैं? विषम सम्मित अवयव बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे पैटर्न नोटिस करना, खास पैटर्न फॉलो करूँगा हर एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा। इसका ट्रांसपोज कौन बच्चा बता सकता है? मुजम्मिल को बताने दो। हाँ बेटा बता। हो जाओ भाई। 0 -5 -6 5 0 -7 6 7 0 0। अब मेरे को एक बात बता, म्यूट मत करियो। ठीक है। अगर मैं इसका नेगेटिव निकालना चाहूँ तो इसका नेगेटिव क्या होगा? सर इसका नेगेटिव, सर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो माइनस वाला सब प्लस हो जाएगा। बोलियो। जैसे 0 5 6 5 -5 0 7 -6 -7 0। ठीक है। तो तुमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया पहले, यस सर। फिर तुमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव लिया। क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और नेगेटिव सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहे हैं? सेम आ रहा है। तो ये अवयव क्या कहलाएगी? ये हमारी विषम सम्मित अवयव कहलाएगी। बात समझ में आ गई क्या? एक ऐसा अवयव जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम विषम सम्मित अवयव बोलते हैं। क्लियर बात? अच्छा अब ये म्यूट मत करिए बेटा, एक दो चीज़ पूछता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उस एग्जांपल को ध्यान से देखना है ना, वो पैटर्न पूछूंगा मैं तुमसे। ये पक्की बात है कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये विषम सम्मित अवयव, गारंटेड बात है, ठीक है। यस। अब मुजम्मिल तू एग्जांपल दे एक हम्म। विषम सम्मित अवयव का एक एग्जांपल दे। यहाँ पे क्या लिखूँ? सर विकर को 1 लिखें। क्या लिखूँ यहाँ पे? 1 नहीं, पैटर्न नोटिस करो। विषम सम्मित 0 अवयव, लिया है सर, तीनों बार 0 लिया है। हाँ, तो विषम सम्मित अवयव कभी बनानी हो ना तो विकर्ण अवयव 0 ले लेना, ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे जो चीज़ लोगे वो उसका प्लस में लेंगे, उसका नेगेटिव ले लेना। नेगेटिव उधर रहेगा। हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे तुमने ये ले लिया तो यहाँ पे क्या लूँगा? +4 5 6 लेंगे। तो पक्की बात है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये कैसी बनेगी? विषम सम्मित अवयव। समझ में आ गई? विषम सम्मित अवयव का एक जनरल पैटर्न है। अगर कभी भी तुम्हें विषम सम्मित अवयव बनानी हो ना तो विकर्ण अवयव तो 0 0 0 लेना, और जो अविकर्ण अवयव हैं जैसे मान लो कि ये वाले, इनको जो ले रहे हो ना इसका नेगेटिव यहाँ पे लेना। इसका नेगेटिव ही तो है बेसिकली देखा जाए तो। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, वो लिखो और म्यूट कर ले बेटा।
डेफिनेशन लिखो भाई। हाँ लिखो, एक वर्ग आव्यूह जिसको मैं ए बोल रहा हूँ विषम सममित आव्यूह कहलाएगा, विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिल जाए। ठीक है, इसका जनरल पैटर्न भी लिख लो भाई। कभी कोई तुमसे पूछ ले कि विषम सममित आव्यूह का उदाहरण दो तो तुम कैसे दे पाओगे, तो इसका जनरल पैटर्न नोटिस कर लो। अगर तुम्हें कभी भी विषम सममित आव्यूह का उदाहरण देना हो ना, तो इसके जो विकर्ण अवयव हैं उनको ले लेना तुम 0 0 0। ठीक है, जो इसके अविकर्ण अवयव हैं, सामने देखो बेटा, जो इसके अविकर्ण अवयव हैं, है ना, जैसे मान लो कि ये वाले और ये वाले, तो यहाँ पे जो तुम अवयव लोगे ना, मान लो कि तुमने यहाँ पे पी क्या वर्ड ले लिया, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, कौन बता सकता है? हैंड रेस करें। अगर मैं यहाँ पे पी क्या वर्ड लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए जिससे कि विषम सममित आव्यूह बन जाए? बोलो, वहीं से बोलो, बोलो यहाँ पे क्या लिखूँ? माइनस का पी। आदित्य मिश्रा बोल दे बेटा, यहाँ पे क्या लिखूँ? बात समझ में आ गई? ठीक है ना, ये इसका उल्टा मतलब नेगेटिव में विषम। ठीक है, ये चीज़ है ना। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये पक्की बात है कि आपकी विषम सममित मैट्रिक्स बननी ही बननी है, गारंटेड बात है। लिख लो बराबर से, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारी थ्योरम। ये थ्योरम पूछ ली जाती है, ठीक है ना। थ्योरम की स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन वाला देगा, है ना, उसका प्रूफ आपको बताना पड़ेगा, है ना। स्टेटमेंट एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद मैं इसका प्रूफ बताता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट में आपकी एनसीईआरटी बुक से कॉपी करता हूँ। प्रमेय नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीज़ ज़रूरत है वही चीज़ आपको करवाई जा रही है। फालतू की चीज़ करोगे ना तो ठीक नहीं है ना। एक बार इसको लिखो बेटा, उसके बाद फिर इसका मतलब बताता हूँ। एग्जाम में जब ये चीज़ पूछी जाएगी ना तो ऐसे पूछेगा, सुनो एक बार, किसी वर्ग आव्यूह को एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सिद्ध करो, ऐसे पूछेगा वो। फिर तुम्हें इसको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे 10वीं क्लास में थ्योरम प्रूफ करते थे ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, नोट करो फटाफट से इसको, फिर मैं इसको प्रूफ कराता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। देखो, जिसने लिख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा वो बाद में लिख लेना। सुनो पहले, अनुभव सिंह सुन ले बेटा, क्या क्या लिखा है सामने देखेंगे। क्या लिखा है कि किसी वर्ग आव्यूह को, कोई भी वर्ग आव्यूह आप ले लीजिए, उसको आप एक सममित और विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिख सकते हो, है ना। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, पक्की बात है कि उस मैट्रिक्स को अगर तुम लिखना चाहो ना तो एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिख सकते हो। कोई भी वर्ग आव्यूह अगर लोगे तो उस वर्ग आव्यूह को तुम सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हो, गारंटेड बात है। अब इस चीज़ को हमें प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे वो समझो। तो इस चीज़ को प्रूफ करने से पहले तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज जोड़ूंगा ना तो पक्की बात है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी ए मैट्रिक्स में, अगर मैं उसका ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो गारंटेड बात है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये हमारी सममित मैट्रिक्स बनेगी, गारंटेड। ठीक है, इसको दिमाग में ढाल लें। अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ता हूँ तो जो मैट्रिक्स बनती है वो हर बार सममित मैट्रिक्स बनती है, हमेशा। ठीक है, और अगर मैं किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटाता हूँ तो जो मैट्रिक्स बनती है वो गारंटेड बात है कि हर बार क्या बनेगी, विषम सममित मैट्रिक्स बनेगी, हर बार ऐसा होगा। एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि एक मैट्रिक्स ले ली मैंने, आसान से लेते हैं 1 2 3 4। इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ। इसका ट्रांसपोज क्या है बेटा, 1 2 3 4। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब मैं इस मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज जोड़ता हूँ तो पक्की बात है कि जो मैट्रिक्स बनेगी ना, गारंटेड बात है कि वो सममित मैट्रिक्स बनेगी। देखते हैं इसमें ये जोड़ना भाई, क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, ये बन गई। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स बनी है ये पक्की बात है कि सममित मैट्रिक्स है। क्या है, सममित मैट्रिक्स, गारंटेड। आप कहें सर कैसे प्रूफ करके दिखाओ। अरे भाई तुम इसका ट्रांसपोज ले लो ना, इसका ट्रांसपोज ले लो,
इसका ट्रांसपोज लोगे तो यही आएगा, देना ट्रांसपोज क्या आएगा 2 5 फिर 5 8। समझ में आई मेरी बात? वापस समझना, अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो गारंटेड बात है कि सममित मैट्रिक्स ही बनेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो मैट्रिक्स बनी, अर्जुन शर्मा सामने देख बेटा, ये जो मैट्रिक्स बनी ये सममित मैट्रिक्स है या नहीं अर्जुन? है ना? तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ोगे ना तो हमेशा सममित मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे ही अगर तुम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज घटाओगे तो हमेशा विषम सममित अवयव बनेगा, गारंटेड। इसको भी एग्जांपल लेके तुम खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हो। बात समझ में आ गई क्या? ये वाली बात ध्यान रख लोगे? कौन कौन बच्चा ध्यान रख लेगा? हैंड रेज करो। चलो भाई, है ना, बस इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ये थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाएगी। कैसे होगी प्रूफ समझो, पहले मैं समझा रहा हूँ उसके बाद लिख के दिखाऊंगा, ध्यान से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमसे क्या रखा है कि कोई एक वर्ग आव्यूह है, हमें सिद्ध करना है कि वो जो वर्ग आव्यूह है ना उसको हम सममित और विषम सममित आव्यूह के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, माना ए कोई वर्ग आव्यूह है, ए कोई वर्ग आव्यूह है, ये मैंने मान लिया भाई, ठीक है। अब मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इस ए में इसका ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, कौन बताएगा? अगर मैं ए में इसका ट्रांसपोज जोड़ूंगा कैसी मैट्रिक्स बनेगी? बोलो, वहां से बोलो भाई, थोड़ा तेज बोलो, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक मेरे पास। बोलो, कैसा मैट्रिक्स बनेगा? महक अहिरवार, सममित मैट्रिक्स बनेगा ना बेटा। और अगर मैं इस ए मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज घटाता हूं तो कैसा मैट्रिक्स बनेगा भैया? अमित विश्वकर्मा, विषम सममित बनेगा। ये बात तो पक्की है, ये बात तो हमने देख भी ली, ये तो गारंटेड है सर जी, है ना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये मैट्रिक्स सममित है, अगर मैं इस मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करूंगा तो तब भी तो वो सममित ही रहेगी ना भाई। कौन कौन इस बात से सहमत है? अगर ये मैट्रिक्स सममित है, अगर मैं इस मैट्रिक्स की किसी संख्या से गुणा करूंगा तो तब भी तो वो सममित ही रहेगी ना। कि ए वाला एग्जांपल नहीं दिया था तुमको, गुणधर्म जब में पढ़ाया था, वही सेम चीज़ है इसके साथ, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये मैट्रिक्स सममित है, अगर मैं इसकी हाफ से गुणा कर दूं तब भी तो ये सममित रहेगा, है ना। अब कहेंगे सर हाफ से गुणा क्योंकि, उसका रीजन बाद में पता चल जाएगा, अभी सुनो। अगर ये मैट्रिक्स सममित है तो अगर मैं इस मैट्रिक्स के हाफ से गुणा करूंगा तब भी तो वो सममित ही रहेगा ना भाई। इसी तरीके से अगर ये मैट्रिक्स विषम सममित है, अगर मैं इसकी हाफ से गुणा कर दूंगा तो ये मैट्रिक्स क्या रहेगा? तब भी तो विषम सममित ही रहेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक बात बोल रहा हूँ ना मैं? ठीक है, अब कमाल की चीज़ देखना, हम इस पर्सन वाले को कैसे घुमाएंगे वो देखना तुम। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं भाई, ठीक है। जोड़ना, सबसे पहले लेफ्ट साइड को जोड़ना, ये जो लेफ्ट साइड में तुम्हें दिख रहा है ना, इनको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ना भाई, क्या मिलेगा तुमको? तुम कहोगे सर अगर हम लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को जोड़ें तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, है ना। अब राइट साइड वाली चीज़ों को जोड़ो भाई, जब तुम दो इक्वेशन को जोड़ते हो तो लेफ्ट में लेफ्ट वाली चीज़ जोड़ते हो, राइट में राइट वाली चीज़ जोड़ते हो, इनको जोड़ना भाई, क्या मिलेगा? सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह। ठीक लिखा है कि गलत लिखा है बताओ पहले? यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? हैंड रेज करना जिसको यहाँ तक बात समझ में आई है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, होशियार बच्चे हो, सो मेरी बात सुनना, मेरी बात भाई। मैंने लेफ्ट साइड वाली चीज़ को जोड़ लिया और राइट साइड वाली चीज़ को जोड़ लिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसको तुम सोल्व करना, इसको सोल्व करना बेटा, रफ कॉपी पे फटाफट से इसको सोल्व करो, काटा पिटाई करो, क्या आ रहा है देखो, इसको सोल्व करो, काटा पिटाई करो और बताओ कि क्या आ रहा है, फटाफट से बताना, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, इसको काटा पिटाई करके सोल्व करो और फटाफट से बताओ। मुजम्मिल बताएगा मुझे लगता है, हाँ बेटा मुजम्मिल, क्या आ रहा है? सर आएगा 2a/2, मतलब यानी 2 से 2 बढ़िया a आएगा। जब तुम इसको सोल्व करोगे ना काटा पिटाई करके तो यहाँ पे ए बनेगा। ए हाँ किसके सर। किसके बराबर बन गया बेटा? सममित प्लस असममित सममित आव्यूह प्लस असममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह। असममित अब आव्यूह क्या होता है? सममित अब बोल ले सर। चल ठीक है, अब मुझे ये बता कि यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि नहीं करनी थी? मुजम्मिल बहुत जल्दी तेरा म्यूट पे बटन दबता भाई, हैं? यही चीज़ यस सर, यही प्रूफ, यही चीज़ प्रूफ करनी थी ना यही भाई, तो यही चीज़ हमने इस यस तरीके सर। से प्रूफ कर दी। वापस समझना हमने कैसे गेम घुमाया इसका।
हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स ले लिया कोई भी। अब हमें ये चीज़ पता थी कि ए प्लस ए, सामने देखो बेटा, हमने ए मैट्रिक्स ले लिया। अब हमें पता था कि ए में अगर मैं ए ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो सम्मित होगा, ए में ए ट्रांसपोज घटाऊंगा तो विषम सम्मित होगा, है ना। अगर ये वाला मैट्रिक्स सम्मित है तो इसका हाफ करूंगा तब भी तो वो सम्मित ही रहेगा ना, हाफ से गुणा करूंगा तो। ऐसे ये वाला मैट्रिक्स अगर विषम सम्मित है तो इसका हाफ से गुणा करूंगा तब भी तो विषम सम्मित ही रहेगा ना भैया, ठीक है। यस सर। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने पर मुझे पता चला कि भैया ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर होता है सम्मित अवयव प्लस विषम सम्मित अवयव की, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। किस किस को ये थ्योरम समझ में आ गई, हैंड रेज करना। प्रेम कुमार, चल ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको लिखोगे कैसे, ऐसे मत लिख देना जैसे मैंने लिखा है, ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। लिखोगे कैसे वो समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, ये वाली चीज़ समझ में आ गई ना। हाँ भाई, किस किस को समझ में आ गई, सबको आ गई ना, ठीक है। अभी इसको मिटा रहा हूँ, लिखेंगे कैसे वो देख लीजिए, है ना। अभी लिखना मत तुम, अभी समझना कि लिखेंगे कैसे। म्यूट कर ले बेटा मुजम्मिल, चल ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कह दिया भाई माना ए कोई वर्ग अवयव है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, कौन बताएगा, इसके बाद हमने क्या किया था बेटा, वीके गुप्ते को बताने दो, आप वीके गुप्ता को बताने दो। हाँ बेटा, क्या किया था इसके बाद, इसके बाद लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड किए थे और राइट को राइट से ऐड किए। अभी लेफ्ट राइट तो बना तो सही, यहाँ पे लिखा क्या था, वर्ग को अभी ए कोई वर्ग अवयव है, ठीक है मान लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, ए को हाफ से गुना किया। नहीं, ए को हाफ से गुणा नहीं किया, उससे पहले भी कुछ किया था। हाँ भाई, कौन बता सकता है इससे पहले क्या किया था, वहीं से बताओ, अनुभव बताएगा, बोल दे बेटा। हमने क्या किया था, हमने ये लिखा था कि यार हम जानते हैं कि ए में ए ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो ए में ए ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो सम्मित आता है, ये चीज़ लिखी थी ना, ठीक है। लेकिन उसको तुम ऐसे लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। हमें ये बात पता है कि ए में ए ट्रांसपोज जोड़ूंगा तो सम्मित अवयव बनेगा, ये बात हमें पता है। लेकिन एग्जामिनर को तुम अगर ऐसे लिख के आओगे ना कि हम जानते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित होता है, तो वो नंबर नहीं देगा, तुम्हें उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। भाई ए में ए ट्रांसपोज जोड़ोगे तो ये जो मैट्रिक्स बनती है सम्मित अवयव बनती है ना, सम्मित अवयव बनती नहीं बनती, कौन कौन मानता है, हैंड रेज करना, कौन कौन मानता है कि ए में ए ट्रांसपोज जोड़े तो सम्मित बनेंगे, सभी मानते हैं। लेकिन एग्जामिनर नहीं मानता इस चीज़ को, एग्जामिनर को प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। अब उसको प्रूफ करके कैसे दिखाएंगे, अगर मुझे किसी को प्रूफ करना है कि भाई ये मैट्रिक्स सम्मित है तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, कौन बता सकता है। अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स सम्मित है, कैसे प्रूफ कर सकता हूँ भाई, कौन बता सकता है, हैंड रेज करें फटाफट से, देखते हैं कोई कौन होशियार बच्चा है। अर्जुन को बताने दो, एनडीए की तैयारी कर रहा लड़का, बताएगा ये। भाई मुझे ये बता, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो मैट्रिक्स सम्मित है, मुझे तो पता है, लेकिन एग्जामिनर को ये प्रूफ करके दिखाना है, कैसे दिखाऊंगा। सर इसका ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा ना, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं, हम जैसे ए तो वर्ग अवयव मान लिया हमने, क्या हमें पता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित होगा, ये बात हमें तो पता है, लेकिन एग्जामिनर को प्रूफ करके दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। और पक्की बात है कि इसका जो ट्रांसपोज होगा ना यही आएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कैसे लेगा बेटा, बताइए, क्या लिखूं यहाँ पे, अर्जुन। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, ध्यान से सुन, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे बी की जगह तो ये है, तो ऐसे लिख दूं, ये बात समझ में आ गई, किस किस को बात समझ में आ गई, हैंड रेज करना भाई, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे का ऐसे लिख दिया, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, कौन बता सकता है, ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ए ट्रांसपोज प्लस ए की बजाय ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दूँ, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, बात तो एक ही है, ए ट्रांसपोज प्लस ए लिखूँ या फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखूँ। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि यार इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर सेम टू सेम मिल रहा है, ये चीज़ दिखा दी, यानी कि हमने एग्जामिनर को प्रूफ दे दिया। क्या प्रूफ दे दिया, क्या लिखूँ बेटा अर्जुन, आता एक ट्रांसपोर्ट ओ प्लस ए से। कौन बोल रहा है, वीके गुप्ता बेटा म्यूट हो जाए एक बार, अर्जुन को बोलने दियो एक बार। अर्जुन यहाँ पे क्या लिखूँ, सर ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोज, हाँ सम्मित अवयव है, हाँ ठीक बात है ना। वापस समझो, ये बात मुझे पहले से ही पता थी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सम्मित होता है, लेकिन टीचर को ये प्रूफ करके दिखानी पड़ती है बातें। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर सम्मित है तो हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सम्मित होगा, हाँ ना, बोलियो अर्जुन। हाँ चल ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, ये काम तो खत्म कर दिया तूने, इसको तूने सम्मित बता दिया, यहाँ पे क्या लिखूँ,
ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको मुझे क्या दिखाना है पहले ये बता। विषम सम्मित अब मैं कैसे दिखाऊंगा इसको विषम सम्मित? विषम सम्मित सर उसका ए का जो ए है वो उसके नेगेटिव के बराबर आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर। हाँ सुन मेरी बात, अब इसको मुझे विषम सम्मित दिखाना है भाई। इसको विषम सम्मित कैसे दिखा सकता हूँ, कौन बता सकता है? हैंड रेज करें एक बार। इसको मुझे विषम सम्मित प्रूफ करवाना है, मुझे तो पता है ये बात, टीचर को प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी ये बात। तो इसको मैं कैसे दिखाऊं? अर्जुन बता दे, इसको मैं विषम सम्मित कैसे दर्शाऊं? इसको कैसे दर्शाया था? हाँ अर्जुन, इसको अलग अलग करके इसका ट्रांसपोज लिया, इसका ट्रांसपोज लेके दिखाया था ना, वही सेम चीज हम इसके साथ करेंगे। अगर ये विषम, मुझे ये दिखाना है कि ये विषम सम्मित है, तो मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज लूंगा। अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो विषम सम्मित हो जाएगी, नहीं आया तो नहीं होगी, और पक्की बात है कि होगी। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज बता कि इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा, जल्दी जल्दी बता। कौन बताएगा? अर्जुन को छोड़ते हैं, किसी और को लेते हैं, प्रेम कुमार को। हाँ भाई प्रेम कुमार, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बेटा? इसका ए डैश आएगा और ए डैश का डैश, माइनस माइनस ए डैश का डैश आएगा। हाँ अब इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको ए डैश माइनस और माइनस ए लिख सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन निकाल लूँ इसमें से। यस सर। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए माइनस ए डैश करके। यस सर। माइनस कॉमन निकाले तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे देखो कमाल की बात क्या हुई, यहाँ पर ये बात कमाल की हुई कि इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ प्रेम? ये नेगेटिव के बराबर हो गया, विषम सम्मित हो गया। हाँ तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अतः ये ए प्लस ए माइनस ए डैश विषम सम्मित हो गया। अगर ये विषम सम्मित है तो आगे क्या लिखूं? 1/2 लिखा है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा? विषम सम्मित होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? किस किस को समझ में आ गई? हैंड रेज करना। अच्छा जी, अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, कौन बता सकता है? इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? आप कहेंगे सर इन दोनों कथनों को ऐड कर देंगे, है ना? ये इक्वेशन नहीं बनी लेकिन कथन है ना? इनको हम क्या कर देंगे, ऐड। हम क्या कहेंगे, ऐड। हम कहेंगे कथन नंबर 1 ये है, कथन नंबर 2 ये है भैया, इन दोनों कथनों को हम कर देंगे ऐड। ठीक है, कथन 1 में कथन 2 जोड़ने पर, जोड़ना। तो अगर आप इस कथन में ये कथन जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? काटा पिटाई करोगे ना, जब काटा पिटाई करोगे इसकी, तो मैं काटा पिटाई कर ही देता हूं। ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको जोड़ता हूं अब, तो हाफ ए में हाफ ए जोड़ा तो आधा प्लस आधा कितना हो गया, पूरा हो गया, यानी कि ए। हाफ ए में हाफ ए जोड़ेंगे तो पूरा ही हो गया ना। और हाफ ए डैश में हाफ ए डैश घटाऊंगा, ये तो कट गया। ठीक है, सुन में आ गई? यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ए मैट्रिक्स है वो सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह का योग है। ये सम्मित आव्यूह तो थी, ये विषम सम्मित आव्यूह तो थी। समझ में आई मेरी बात? लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः जो क्वेश्चन वाली लाइन थी ना, यही लाइन उठा करके यहाँ पे चिपका देना। बात समझ में आ गई? पूरा क्वेश्चन को यहाँ पे चिपका देना। किस किस को ये थ्योरम समझ में आ गई भाई? हैंड रेज करना एक बार, फटाफट से नोट करो, नोट करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। करो नोट। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? जिसने नोट किया ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो बाद में पीडीएफ में देख लेना। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं फटाफट से रिकैप कर दूं। देखो भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई आव्यूह का परिवर्त क्या चीज़ है। क्या होता है भाई परिवर्त, कौन बता सकता है? आव्यूह का परिवर्त क्या चीज़ होती है? सभी भूल गए क्या? हैंड रेज करना, जोन बता सकता है कि आव्यूह का परिवर्त क्या चीज़ होती है। महक अहिवार बताएगी भाई। हाँ भाई, हाँ बेटा बता। पंक्ति होती है, उस स्तंभ में लिख देते और अगर मैं रोज़ को कॉलम में इंटरचेंज कर दूं, मतलब रोज़ को पकड़ के कॉलम बना दूं, तो जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या बनती है हमारी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बनती है, आव्यूह का परिवर्त बनती है। उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म देखे, जो कि कुछ इस प्रकार के थे, है ना? इसमें से 2 ही गुणधर्म आपको याद रखने की जरूरत है, इसको और इसको। ठीक है, बस ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह देखा। सम्मित आव्यूह कौन होता है, क्या होता है, कौन बताएगा? हैंड रेज करना एक बार। सम्मित आव्यूह क्या होता है, कौन बताएगा?
वीके गुप्ता भूल गया, सीमित अवयव क्या होता है? अमित विश्वकर्मा, अंशु कुमार बताएगा, सामने देख, सामने सामने अंशु, सीमित अवयव क्या होता है बेटा? सर एक का ट्रांसपोज बराबर ए होता है। हाँ चल ठीक है, देख लिया तूने फटाफट से। विषम सम्मित अवयव क्या होता है बता? सर हाँ, हाँ हाँ तू ही बताएगा, और कौन बताएगा? ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है। ठीक है, उसके बाद हमने ये थ्योरम पढ़ी है ना, बस ये मुख्य मुख्य काम किया आपने ने, है ना। कल हम करेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स ट्राई, ठीक है, कल हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए, बस आज के लिए इतना ही था, ठीक है ना। चलते हैं फिर, कल मिलेंगे फिर, ठीक है, बाय बाय, टाटा।